अपने उस डॉक्टर को चेंज करने की कोशिश करें। द रीज़न बीइंग कि अंडों का इस्तेमाल करना, गोश्त का इस्तेमाल करना, ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो आपको डाइट में ताकत देते हैं। कई दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ये कर रहे होते हैं कि नहीं, मैं अंडे की ज़र्दी खाना छोड़ देता हूँ, या ये है कि मैं फ़लानी चीज़ जो है वो बिल्कुल छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समोसे खा रहे होते हैं, जंक फूड आराम से खा रहे होते हैं, तो ये कैफ़ियत आपकी बेहतर हो सकती है अगर आप थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग कर लें। वेट लिफ्टिंग आपको एजिंग से बचाती है, ठीक है। एज जल्दी करने से आपको वेट लिफ्टिंग बहुत बचाती है। और कोई भी एक वर्कआउट सेशन अगर आप स्किप करते हैं तो आप समझें कि अपनी ज़िंदगी का एक दिन है जो आप स्किप कर रहे हैं फिट होने के लिए। और 3 महीने अगर आप लगातार फिटनेस की तरफ जाते रहेंगे तो आप अनरिकग्नाइजेबल बन जाएंगे और 10 साल के बाद आप वाकई अपना शुक्रिया अदा करेंगे। मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर कोई इंसान फ़िट होता है और उसकी बॉडी बहुत फ़िट होती है तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो कोई इंसान अगर अपने ऊपर बहुत मेहनत करता है और वो बहुत फ़िट होता है तो पीपल दे रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। तो हार्ड वर्क जो होता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, सुबह उठते के साथ साथ अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट ज़रूर किया करें। और उसके लिए अगर आप नमक वाला पानी भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। सुबह की रोशनी लेना, नमक वाला पानी इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज करना, अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको फ़िटनेस की तरफ लेके जाएंगी। फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना, एवरीथिंग इज़ रियली। तो फिटनेस एक कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम, ठीक है। और जो मंडे वाला दिन होता है ना, उसको तो कभी भी आप मिस ना करें फिटनेस के लिए, क्योंकि मंडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत है। सो दैट शुड नॉट बी स्किप्ड एक्चुअली। आप मंडे से अपनी जो रूटीन है उसको बनाना और उसको स्टार्ट करना, वो आप कभी भी ना छोड़ें, ठीक है। एंड अंडे का इस्तेमाल अगर किसी के जहन में ये है कि वो बीमारियां लेके आता है तो दैट इज़ रॉन्ग। अंडे का इस्तेमाल आपको हार्ट डिजीज़ से और हाई जो लेवल की जो वीकनेस होती है, ठीक है, इवन डायबिटीज़, इससे भी बचाता है। वो आपके एनर्जी लेवल्स को बेहतर करता है। तो अंडा बेसिकली आपका दुश्मन नहीं है, अंडा आपका दोस्त है। तो अंडे के साथ आप दोस्ती रखिए। अंडा जो है ना वो नेचर की एक मल्टी वाइटामिन है, सो यू शुड बी फ्रेंड्स विद द एग एंड दे आर रियली वेरी हेल्दी, ठीक है। और विटामिन डी के ऊपर हम काफ़ी ज़ोर दे रहे होते हैं, बट इफ़ यू आर टेकिंग विटामिन डी ऑल्सो, सो जैसे हम कहते हैं कि सूरह ज़ोहा है, या हम पढ़ें या हय्यो या कय्यूमो बिरहमतिका अस्तगीसो, तो ये चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप विटामिन डी भी ले रहे हैं तो साथ में आप मैग्नीशियम भी लें, विटामिन K2 भी लें। ये आपको रिलैक्स भी करती हैं और बहुत फ़ायदा देती हैं। और नमक के बारे में मैं ये बता दूं कि ये नहीं है कि नमक को आप बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल ही दें और वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। हो सकता है कि आप नमक को बिल्कुल ही कट डाउन कर रहे हैं और उसकी वजह से भी आप बहुत लो फील कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है ना कि न्यूट्रिशियस खाने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं,
आप खुदा न खास्ता कभी बीमार पड़ के देखें, आपको पता चलेगा कि बीमारी में लग पता जाएगा कि उसका इलाज और चीज़ें कितनी महंगी हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वेट लिफ्टिंग बहुत ख़तरनाक है, आप कमज़ोर पड़ के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कमज़ोर पड़ना कितना डेंजरस है। और अगर आपको लगता है कि फ़िटनेस के लिए आपको बहुत टाइम निकालना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके आप क्लिनिक के बाहर बैठ के देखें और फिर आपको पता चलेगा कि इस चीज़ में कितना टाइम लगता है जब आपको घंटे घंटे डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठना पड़ता है। प्लस जो शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं ना, वो कॉस्टली होते हैं। जो लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं हमेशा वो फ़ायदा दे के जाती हैं, और हमेशा जहन में रखें कि उनसे ही आप फ़ायदा उठाते हैं।